आज के इस खूबसूरती के दौर में पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से कोई भी पीछे रहने के लिए नहीं चाहते हैं और महिलाएं तो अर्थात काफ़ी मात्रा में ही अपने आप को सजा करके रखने में काफ़ी बिजी रहती है, क्योंकि ये हम लोग का आधुनिकता का देन है। यानी आधुनिकता का जो देन हम लोग का ये है कि हम लोग अपने शरीर को जितने सजा करके रखें, अपने बॉडी को जितने मेंटेन करके रखें, ये हम लोग का एक अलग से दिमाग में अलग से ये हम लोग का कंडीशन घुस गया है। ऐसे तो ये अच्छा बात है, लेकिन ये काफ़ी हद तक हम लोग के लिए हानिकारक भी है। जो मैं आप लोगों को कुछ सामने ये आज मेरा जो मेन वीडियो बनाने का जो टॉपिक्स है, तो देखिए ये मैंने लिखा है ना कि खूबसूरती के चक्कर में कई बीमारियां न मिल जाए। अर्थात ये मैं महिलाओं के ही बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश महिलाएं तो ज़्यादातर करके कॉस्मेटिक्स का यूज करती हैं और कॉस्मेटिक्स के यूज करने में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। अब क्या है कि देखिए, पुरुष का जहाँ तक कॉस्मेटिक्स का यूज है तो काफ़ी मात्रा में महिलाओं की अपेक्षा कम है, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष अधिकांश से अधिकांश बहुत यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स में हम लोग का, तो परफ्यूम कई कंपनियों के यूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि महिलाएं जो हम लोग की है, मुलायम त्वचा के लिए, मॉइस्चराइज पोषण देने के लिए, नरिशिंग क्रीम, ग्लो पाने के लिए फेयरनेस क्रीम और फेस पाउडर, होठों की सुंदरता के लिए लिपस्टिक, ये वो ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं जिसे लड़कियां रोजाना इस्तेमाल करती है। ब्यूटी किट में किसी भी एक सामान की कमी आप लोग को बर्दाश्त नहीं होती है। इस प्रकार सुबह से लेकर के रात सोने तक न जाने कितने केमिकल कॉस्मेटिक्स उत्पादकों के माध्यम से हमारी त्वचा के संपर्क में आते हैं और कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल आमतौर पर खूबसूरती बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन जब यही कॉस्मेटिक्स आपका बीमार बनाने लगे तो शायद महिलाएं कोई भी इस्तेमाल करने से पहले एक बार जरूर सोचना पड़ेगा महिलाओं को। और मैं इसी बारे में आज आप लोगों को मैं सजेस्ट करने के लिए, मैंने आप लोगों को सजेस्ट जगाने के लिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सुनिए, आजकल बहुत सी बड़ी जो कंपनियां हैं जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में हेवी मेटल जैसे यूज करती है। देखिए, हेवी मेटल यानी कॉस्मेटिक्स बनाने में जो हेवी मेटल्स यूज होता है, जिसमें बोलते हैं भारी धातु। तो देखिए, पहला हम लोग का है इसमें आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक हम लोग का एक हैवी मेटल है जिसका सिंबल है AS। इसके बाद से हम लोग का लीड यानी कांच, शीशा, जिसका हम लोग का होता है PB। इसके अलावा आप लोग ले लीजिए निकेल, इसका होता है Ni। तो देखिए, हमने बताया ना आप लोग को कि Ni, निकेल, लीड, आर्सेनिक और एक और हम लोग का है इसमें सबसे अधिक मरकरी यानी कि पारा। ये जिसका सिंबल है, इसका सिंबल होता है। ये तमाम हेवी मेटल्स का यूज होता है और ये हेवी मेटल्स हमारे शरीर के त्वचा के साथ कई दिनों तक संपर्क में रहते हैं, जिससे अंततोगत्वा हम लोगों को कई तरह की बीमारियां जैसे कैंसर जैसी घातक बीमारी हम लोग ले लेते हैं। यानी हमारे देश की महिलाएं, क्या माने वर्ल्ड की महिलाएं माना जाए, लेकिन वर्ल्ड में तो क्या है ना कि हेवी कॉस्मेटिक्स का जो यूज होता है बनाने वाले प्रोडक्ट कंपनियों पर, उसमें तो मरकरी का बहुत सख्त प्रतिबंध है। लेकिन हम लोग का देश में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। कोई भी कॉस्मेटिक्स वाले फैक्ट्री हैवी से हैवी मेटल्स यूज करके बनाए प्रोडक्ट बेचे, इसके ऊपर हम लोग का देश के ऊपर कोई कानून नहीं है, लेकिन परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ता है। देखिए, ये जो हम लोग का त्वचा है ना, ये जो ऊपर का जो स्किन देख रहे हैं, स्किन के ऊपर का जो लेयर है ये हम लोग का एपिडर्मिस है, इसके अंदर डर्मिस है। तो बार बार यदि हम इसके ऊपर कोई हैवी मेटल देते रहेंगे तो ये पतली परत है, कौन सा है, एपिडर्मिस, इसके अंदर में वो चला जाएगा और जा करके परत में वो बैठ जाएगा, जिसका कारण क्या होगा, स्किन कैंसर हम लोग ले लेते हैं। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि मैंने जो भी आप लोग को बताया, हैवी मेटल, आर्सेनिक, लीड माने शीशा, निकेल, मरकरी यानी पारा, ये चारों के चारों हैवी मेटल्स महत्वपूर्ण कॉस्मेटिक्स कंपनियां अधिक से अधिक मात्रा में यूज करती है और वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है। वो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देती है और हमारी देश की महिलाएं, खास करके लड़कियां, अपने को सजने धजने में इसका काफ़ी ज़्यादा में यूज करती है। अंततोगत्वा लंबे समय तक यूज करने का परिणाम होता है कि आप लोग कैंसर लेकर के और रोगग्रस्त हो जाते हैं। अब देखिए, यह हानिकारक जो केमिकल जो आपकी त्वचा
की नमी को छीन लेती है। इसमें एक हम लोग का और भी रसायन है, उसका नाम है रेटिनॉल। देखिए रेटिनॉल एक रसायन है, ये क्या करता है हम लोग का कि ऐसा हम लोग का हानिकारक पदार्थ रसायन है जो कि एंटीजिनिन त्वचा की परतें हटा देती है, और गर्भवती स्त्रियों को तो खास करके ये जो हम लोग का रेटिनॉल जो रसायन है, केमिकल है, इसका प्रोडक्ट का कॉस्मेटिक्स तो यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीधे हम लोग का उसके गर्भ के अवस्था यानी बेबी पर, उसके कोख पर ये अटैक करता है और ये हानिकारक होता है। अब क्या है कि हम लोग को देखना होगा क्या कि हम लोग स्त्रियां जो हम लोग के देश की होती है, चाहे पुरुष भी होते हैं, वो क्या है कि शैम्पू का काफ़ी यूज करते हैं। और शैम्पू में भी देखिए क्या क्या हम लोग का केमिकल पाया जाता है। शैम्पू में हम लोग का केमिकल पाया जाता है सोडियम लॉरिड सल्फेट, सोडियम लॉरिड सल्फेट, ये हम लोग का शैम्पू में पाया जाने वाला केमिकल है। इसके अलावा देखिए त्वचा में हम लोग का क्या करता है ये, तो त्वचा में ये खुजली उत्पन्न करता है, इससे सिर दर्द भी होती है। और एक मैं और नाम बताने जा रहा हूँ आप लोग को, ट्राई इथेनोलैमिन। देखिए ध्यान से, ट्राई इथेनोलैमिन नामक जो केमिकल प्रोडक्ट है, रसायन है, ये स्किन की पीएच वैल्यू के लेवल को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन इससे हम लोग का क्या होता है जानते हैं, एलर्जी, त्वचा का रूखापन, ये सब बीमारियां होती है। और इस प्रकार से हम लोग डॉक्टर के चक्कर यानी कि इलाज में लग जाते हैं, और हम लोग अपने खूबसूरती को बढ़ाने के चक्कर में बीमारी खुद ले लेते हैं। नहीं होता है कि आप बैल मुझे मार, यानी हम लोग खुद ही ले लेते हैं। इसीलिए आप लोग को सावधान करने के लिए मैंने ये बात आज आप लोग को सामने रख रहा हूँ कि हम लोग खूबसूरती के साथ साथ कई तरह की बीमारियाँ अपने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के माध्यम से खुद ले रहे हैं। अब देखिए, अब आइए देखिए, भले ही रंग बिरंगी बाल आपकी पर्सनालिटी को निखारती है, बात सही है। आजकल काफ़ी लोग कलरफुल बाल करते हैं, लाल कैसी कई तरह के बाल कलर को करते हैं ताकि उनकी खूबसूरती को निखारें। लेकिन आपको पता है कितनी हानिकारक है। कुछ कंपनियां तो हेयर का जो कलर है उसमें तार और देखिए तार और शीशा, याद रखिएगा, तार और शीशा जैसे केमिकल का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रही है। और इसका कारण क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है कि बाल झड़ना, त्वचा में जलन होना, खुजली होना, ये सब बीमारियां उत्पन्न होती है। और इसके साथ साथ मस्तिष्क की कई समस्याएं उत्पन्न होती है, आँख की रोशनी कम होती है, दिमागी कार्य पर भी असर पड़ता है। तो ये तमाम उम्र जब बढ़ती है महिलाओं की, तो ये इफेक्ट अपने अंदर हम लोग का दिखाना शुरू कर देता है। ऐसे तो हम लोग समाज में अपने आप को खूबसूरत यानी पर्सनालिटी दिखाने के लिए काफ़ी यूज करते हैं, लेकिन इसका बुरा परिणाम भी आप लोग भुगतने के लिए तैयार रहती हैं। अब आगे मैं कुछ बताऊंगा कि लिपस्टिक के बारे में। तो देखिए, महिलाएं जो लिपस्टिक का जो यूज करती हैं ना, इसमें हम लोग का लाल रंग की लिपस्टिक लगती है और एक हम लोग का होता है गुलाबी रंग की लिपस्टिक। तो देखिए, लाल रंग की लिपस्टिक या गुलाबी रंग की लिपस्टिक ये क्या है कि ये पुरुषों को कौमार्य की तरफ उत्तेजित करता है, यानी कि पुरुष महिलाओं की तरफ आकर्षित होते हैं। और लाल रंग की जो लिपस्टिक होती है उसमें एक पुरुष एक महिला को 7 सेकेंड तक उसके चेहरा को निहारते रहता है, और गुलाबी रंग की जो लिपस्टिक होती है उसमें एक पुरुष एक महिला को 6 सेकेंड तक निहारते रहता है। तो ये तो आप पर्सनालिटी बनाने के लिए आप यूज कर रही हैं, लेकिन इसका भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि लिपस्टिक के अंदर में शीशा जैसे खतरनाक रसायन का उपयोग होता है, और ये अधिक मात्रा में यदि हमारे पेट में चला जाएगा, क्योंकि लिपस्टिक से तो संपर्क है ना पेट, जीभ, पेट में चले जाने से अधिक मात्रा में कैंसर रोग उत्पन्न कर देगा। इस प्रकार से इसमें क्या देखा गया है कि इसके अतिरिक्त भी हम लोग का लिपस्टिक में, देखिए हमने बताया ना कि लिपस्टिक में हम लोग का अधिक से अधिक मात्रा शीशा है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग का कुछ इसमें केमिकल है। जैसे देखिए कैडियम, एक कैडियम केमिकल है, कैडियम, फिर हम लोग का आता है एल्यूमिनियम, कैडियम,
और एक फिर हम लोग का इसमें दिखाया जाता है कि क्रोमियम मैग्नीशियम नामक मेटल पाया जाने के कारण लिपस्टिक काफ़ी आकर्षित होता है, लेकिन इसका कुप्रभाव भी काफ़ी डेंजर होता है। अब क्या है कि देखा जाए कि अब आप लोग बोलिएगा कि पुरुषों के लिए, तो देखिए पुरुष लोग भी तो प्राय परफ्यूम यूज करते हैं, स्त्रियाँ भी परफ्यूम यूज करती हैं। परफ्यूम में कई तरह के प्रोडक्ट हम लोग का जो एडवर्टाइज होता है टीवी पर, उसमें ज़्यादातर लोग अट्रैक्टिव रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि परफ्यूम में भी काफ़ी हानिकारक केमिकल मिलाए रहते हैं। जैसे आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ आज कि परफ्यूम में हम लोग का जो केमिकल होता है उसका एक नाम हम बता रहे हैं कि गोरानियल। देखिए गोरानियल एक केमिकल है जो परफ्यूम में यूज होता है, गोरानियल। इसके अलावा हम और आप लोग को बताने जा रहे हैं गोरानियल के अलावा यूजेनॉल भी एक केमिकल है जो परफ्यूम में यूज होता है। और एक हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, इसके अलावा हम लोग का है कि सिट्रोनेलॉन ये भी हम लोग का परफ्यूम में यूज होता है। और परफ्यूम की जो कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट करती है, वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हमारे स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहती है। उसे केवल पैसा चाहिए और वो अपना इनकम चाहिए, भले परिणाम हम लोग भुगते हैं। तो मेरा आप लोग से आज यही बताना है कि हम लोग ठीक है कि अपने पर्सनालिटी को निखारें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हमें एक लिमिट तक, एक हद तक इसका यूज करना चाहिए, अन्यथा इसका रिजल्ट तो हम ही लोग भुगतेंगे। इसलिए बार बार इस सब का यूज नहीं करना होगा और कभी समय पड़े तभी इसका यूज कीजिए। ये नहीं कि 24 घंटा आप इससे अटैच रहिए, ये सब अच्छी बात नहीं है। मैं यही सब बता करके आज आप लोगों से मैं इस वीडियो को शेष कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप ये जो वीडियो जो देखेंगी, महिलाएं या पुरुष, वो अपने इस प्रति की कितने हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, ये हम लोग के लिए घातक है और इसको कम से कम यूज कीजिए। तब तक लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।